Good evening, kids. Welcome back to a maths online class. So, kids, in today's class, we are going to learn about bar graphs. So, firstly, what do we mean by bar graph? So, here it is. A bar graph is a graph drawn using rectangular bars to show how large each value is. In bar graph, we are using rectangular bars to show how large each value is. इसमें हम रेक्टेंगुलर बार का यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा की कितनी वैल्यू है. ओके, हियर इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स बार्स आर ड्रॉन. हियर वी डू नॉट यूज द पिक्चर्स. वेयर डू वी यूज पिक्चर्स? इन द पिक्टोग्राफ. हियर वी यूज इन प्लेस ऑफ पिक्चर्स वी यूज बार्स. ओके, द बार्स कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. बार्स दो तरीके के हो सकते हैं, इधर इट इज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल मीन्स अगर हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल. एंड इफ वी आर यू रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस स्टैंडिंग पोजिशन, देन इट इज वर्टिकल. ओके, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा. बार ग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंट अ डाटा. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज रीडिंग एंड इंटरप्रिटिंग अ बार ग्राफ. हाउ डू वी रीड द बार ग्राफ्स? हम बार ग्राफ्स को कैसे रीड करते हैं? सो द फर्स्ट पॉइंट इज एवरी बार ग्राफ हैज़ अ टाइटल. हर बार ग्राफ का एक टाइटल होगा. सपोज दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अ बार ग्राफ. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? एवरी बार ग्राफ हैज़ अ टाइटल. सपोज दिस इज अ बार ग्राफ. दिस वेट ऑफ 5 चिल्ड्रन इन अ क्लास, दिस इज द टाइटल ऑफ दिस बार ग्राफ. बार ग्राफ के ऊपर जो लाइन लिखी होगी वही उसका टाइटल होता है. ओके, सेकेंड, एवरी बार ग्राफ हैज़ एन अप्रोप्रिएट स्केल. हर बार ग्राफ का एक अप्रोप्रिएट स्केल होगा. सो हियर इट इज स्केल. हॉरिजॉन्टल एक्सेस नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, वर्टिकल एक्सेस रिप्रेजेंट वेट इन kg. हॉरिजॉन्टल एक्सेस मीन्स this the name of this horizontal axis is x axis and the name of the vertical axis is y axis. Here x axis shows name of the students and vertical axis shows weight in kg. Okay, now come to the next. There are two lines called the axis, that is x axis and y axis, that I already told you. Come to the next. These axes are well labeled to show what is being done. As you can see clearly, ये दोनों ही axes well labeled हैं. Here it represent name of the students as well as names are also given. Here weight in kgs and weight are also given. Okay. Next, then the bars are drawn to show the data. उसके बाद हम क्या करते हैं? बार को रिप्रेजेंट करते हैं. These are the bars to represent the data. Then these bars are rectangular bars of equal width. As you can see clearly, what is the shape of these bars? These are in rectangular shape. ये rectangular shapes में है. Along with this, the width of the bars are equal. Width means इनकी जो ये जो होता है width, इसकी चौड़ाई जिसे कहते हैं, ये आपकी क्या होगी? इक्वल होगी. ओके, एवरी बार, हर बार की. ओके, नेक्स्ट, द स्पेस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बार्स मस्ट बी द सेम. अब हर बार के बीच का जो स्पेस है, दीज आर ऑल्सो इक्वल. ये हमेशा इक्वल होगा. ये नहीं कि किसी के बीच में हम 2 का स्पेस कर देंगे या किसी के बीच में 1 का. नो, हर बार हर कंसेक्यूटिव बार के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल होगा. लास्ट, द बार्स आर शेडेड विथ पेंसिल और कलर्स. इधर वी shade the bar with pencil or colors. Okay, this is up to you. Come to the next. While reading a bar graph, keep few things along with these. Keep few more things keep in our mind. That is, the first step is to know what a bar graph represent and the information given by it. Firstly, हमें ये हमेशा याद रखना है कि बार ग्राफ से हमें वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और व्हाट द इंफॉर्मेशन दैट वी गिवन बाय इट, हमें उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. सेकेंड, देन वी रीड द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस. दैट वी ऑलरेडी नो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं एंड वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं. हियर वी रीड द लेबल्स मेंशन ऑन बोथ द एक्सिस. हमें दोनों में जो भी
लेबल्ड होंगे वो अच्छे से रीड करना होता है. देन आफ्टर दैट सी द स्केल्स मैंशनड सो दैट यू कैन नो द प्रिसाइज वैल्यू इन दी गिवन डेटा. उसके बाद हमें स्केल को अच्छे से देखना होता है, वो उससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है कि डेटा की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. आफ्टर यू हैव रीड द बार ग्राफ ड्रॉ सम कंक्लूजन. हम सारे बार ग्राफ्स को रीड करने के बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ. और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बार ग्राफ. वो एक तरीके का इंटरप्रिटेशन होगा बार ग्राफ से रिलेटेड. किड्स, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. हियर सम रेलेवेंट क्वेश्चंस. लेट अस डू दिस. What is the information given by the bar graph? Suppose this is the bar graph. इस bar graph से हमें क्या information मिल रही है? So the bar graph represent the weight of 5 student in a class. Bar graph से हमें क्या information मिल रही है? Weight of 5 student in a class. एक class के 5 बच्चों का different weight क्या है? यही information मिल रही है ना हमें. Come to the next. What are the name of these students? The name of the students are Rohit, Raman, Garv, Hardik and Sia. These are the name of the different students. 5 students. Whose weight is the maximum? As you can see clearly, whose weight is maximum? Garv. Okay. So the answer is Garv. Whose weight is the minimum? सबसे कम weight किसका है? As you can see clearly, Sia's weight is minimum. And last, which 2 children have the same weight? किन 2 बच्चों का एकदम weight same है? So Raman and Hardik, they both will have 50 kgs. तो दोनों का weight कितना है? 50. So the name of the students are Raman and Hardik. So kids, like this you can solve different questions which is given in exercise 15.2. So come to the question number 1 in 15.1. This is the fill in the blanks. So the first one is a dash is a collection of numbers gathered to give some meaningful information. वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम गैदर करते हैं कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के लिए. सो द आंसर इज डेटा. इन अ बार ग्राफ बार्स कैन बी ड्रॉन. बार ग्राफ को हम 2 तरीके से ड्रॉ करते हैं. इधर इट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. सो यू कैन राइट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. नेक्स्ट, द डैश ऑफ द बार ग्राफ शुड बी इक्वल. बार ग्राफ्स के क्या इक्वल होने चाहिए? विड्थ. There should be and dash distance between 2 consecutive bars. 2 consecutive बार के बीच में क्या इक्वल होना चाहिए? डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. और डैश रिप्रेजेंट डाटा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट. किस पे हम पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट पिक्चर्स के हेल्प से डाटा रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज पिक्टोग्राफ. द बार टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर कॉल्ड. बार को अगर हम रिप्रेजेंट नंबर्स में करें तो उसको हम क्या कहते हैं? टेलीमार्क. इन अ बार ग्राफ के अंदर अ सूटेबल, क्या चीज़ें सूटेबल होनी चाहिए? दैट इज द टाइटल एंड अ स्केल. उसका टाइटल और स्केल होना चाहिए, पहले से वो डिसाइड करना चाहिए. ड्रॉइंग सम कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ मीन्स, अगर हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू? वी मीन्स दैट वी इंटरप्रिटेशन ऑफ the bar graph. Suppose in a pictograph this smiley represent 5 children. So here we have 1 2 3 4 5 smileys. So it stands for how many students? 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 5 20 plus 5 25. So it represent 25 students. So kids, you can do it in your book, okay, by yourself. Come to the question number 2 here. This is the bar graph which is related to question number 2, and these are some questions which is related to these questions. So firstly, what the question says, what information do you gather from the bar graph? So here this is the bar graph. As you can see clearly kids, here in x-axis it represents the name of the animals, favorite pets. The title of this bar graph is favorite pets, and in x-axis shows the different name of the pets and y-axis shows the number of people. ये अलग अलग लोग हैं जिनको ये डिफरेंट पेट्स आप पसंद हैं. ओके, तो ये आपका पूरा बार ग्राफ है. सो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है पहले क्वेश्चन इस बार ग्राफ को देखने से? सो द बार ग्राफ रिप्रेजेंट the bar graph
represents the favorite pets among the different people, or we call among the people. इस बार ग्राफ से आपको ये पता चल रहा है ना कि फेवरेट पेट्स किसके बीच में है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के बीच में कौन कौन से फेवरेट पेट्स हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फेवरेट पेट ऑफ द पीपल. कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट है लोगों का. सो एज यू कैन सी क्लियरली दिस इज द लार्ज वैल्यू. सो what is it is dog. So the answer is dog. Dog is the favorite pet of the people. Next, which pet was preferred the least. कौन से pet को सबसे कम पसंद किया जा रहा है. So bird. So the answer is bird was preferred the least. Fourth, how many people voted for fish. कितने लोगों ने वोट किया फिश के लिए. सो फिश के लिए आपका यहाँ तक है. सो इट मीन्स 80 को टच कर रहा है ना ये लाइन. दैट मीन्स 80 पीपल्स. 80 people. So the last question, which pet was liked by 50 people. कौन से pet को 50 peoples like कर रहे हैं. So 50 here 50 को कर रहे हैं cat. Means cat को 50 peoples like कर रहे हैं. So the answer is cat. So kid, these are the answers of question number 2. Rest question number 3, question number 4 and last question number 5. Do it by yourself. Firstly try to do by yourself in your copy. If still you have any doubt, feel free to ask. Okay. Hope everything is clear. Okay. Thank you kids.